अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि डॉलर पे हमें बिजनेस करना चाहिए, या मतलब हमारा बिजनेस मॉडल कैसा होना चाहिए कि हमारे पैसे पाकिस्तानी रुपीस में आए या डॉलर्स में आए? और पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्यों डॉलर एक इतनी वर्ल्ड करेंसी बन चुकी है कि जो है ना आपने पूरी दुनिया उसी के पीछे भाग रही है। तो पहला सवाल का जवाब मैं तलाल साहब से जानना चाहूँगा। देखें, ये मैंने माइक इसलिए ले लिया क्योंकि मैं इससे बड़ा सीरियस होकर जवाब देना चाहता हूँ। आप इस चीज़ को नोट करिएगा कि बड़े मुल्क कैसे बने, अमेरिका, चाइना, रशिया, ये जंगे लड़के बने। जब आपके रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं तो आप दूसरे मुल्क पर हमला करते हैं, उसके रिसोर्सेज कैप्चर करते हैं और अपनी आवाम को बेनिफिट्स देते हैं। ये किसका काम है? वहाँ की फ़ौज का, कि नए एरियाज कैप्चर करके वहाँ से रिसोर्सेज लाए। इसलिए अमेरिका हर जगह पर जंग करता है और साथ ही वो असला बेचता है। अब जब ये अमेरिका सुपर पावर हो गया है तो उसने, जाहिर सी बात है, जो सुपर पावर होता है फिर उसकी करेंसी चलती है। सिक्का राजुल वक्त उसी का चलता है जिसकी रियासत होती है। तो असल में ये सब जो ना बाउंड्रीज जो बनी हुई है, लेकिन ये है रियासत सारी अमेरिका की, इसीलिए डॉलर इतना इम्पोर्टेंट है। आप लंबी कर रहे हैं, आपको मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि आप तकरीर दें, आप इसको थोड़ा शॉर्ट करके बताएं। जी, मैं आगे आपको यही बता रहा हूँ। पहले आपने पूछा था डॉलर क्यों होता है, तो अब मैं आपको ये रीज़न भी बता दिए क्या है। दूसरी चीज़ ये कि डॉलर में बिल्कुल आसान सा जवाब ये, जी डॉलर में कमाइए। नहीं, डॉलर में ये मेरा ख्याल है कम अकल इंसान है तो इसका जवाब मैं ही दूंगा, क्योंकि भाई डॉलर में जो है ना आपने पेट्रोल बिकता है, इसीलिए हर मुल्क को डॉलर रखने पड़ते हैं कि भाई उसको अगर पेट्रोल ख़रीदना है तो वो जो है ना डॉलर में ख़रीदेगा। इसलिए सबके पास रिजर्व्स हैं, और आपने कोई भी परचेजिंग करनी है वो इंटरनेशनल करेंसी है, कोई भी आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो वो डॉलर में करनी पड़ती है ना। तो भाई ये मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर रहा हूँ। ठीक है जी। अगर ऐसा होता तो सऊदी अरब की करेंसी चलती ना। सऊदी अरब में तेल ज़्यादा है, तेल पे इन्हिसार नहीं करता है। जो मैंने आपको रीज़न दिया है ना, वो आप उसको ज़रा रिवाइंड करके सुनिएगा कि क्यों है। सुपर पावर कैसे बनाया जाता है? किसी तेल पे नहीं बनाया जाता। सऊदी अरब, कतर सुपर पावर नहीं है, हाँ रिसोर्सेज हैं, लेकिन उस पर भी आराम को बैठी हुई, आराम को किसकी है? अमेरिका की। रीज़न जो मैंने आपको दिया ना वो यही है। नहीं देखिए, आपकी अरामको तक आप पहुंच गए, लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा और पहले पहुंचते हैं ना तो आप सही जगह पे पहुंच जाते हैं कि जब जो है ना सऊदी अरब के साथ इसराइल की जंग हुई, शायद हुई नहीं हुई ये मुझे भी नहीं पता, तो इसका आगे काट दीजिए। देखिए, अगर आप नहीं, आप थोड़ा सा और अगर आप पहले आ जाए ना तो आपको, अगर थोड़ा सा और पहले आ जाते ना तो आपको शायद इन्फॉर्मेशन होती कि यूएस ने आप जो ना अरामको तक पहुंच गए, लेकिन आप उससे थोड़ा और पहले आ जाए ना तो आपको पता होता कि अमेरिका ने डील की थी सऊदी अरब के साथ कि भाई तुम पेट्रोल जो है ना पेट्रो डॉलर में बेचोगे तो ही जो है ना पूरी दुनिया जो है ना पेट्रोल डॉलर में ख़रीदती है। अब लाजमी सी बात है, पेट्रोल जो है ना सऊदी अरेबिया देता है, अरामको कंपनी जो है ना सऊदी अरेबिया की है और अमेरिका की है। तो सिर्फ उस रिक्वायरमेंट की वजह से पूरी दुनिया को, आपका पॉइंट भी ठीक है, आप क्या वाली बात कर रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट सिर्फ नफ़ी करने के लिए जो है बात लंबी की गई। जी जी, काट देंगे आपका, तो काटेंगे हम इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। मुझे चले एक आपसे सवाल भी नहीं बन पाए, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ। मुझे ये बताइए, आपको इतनी बिरयानी पसंद क्यों है? क्या वजह है? मतलब आप दिन में 3 टाइम बिरयानी खाते हैं, चले एक टाइम तो आपकी बिरयानी होती है, क्यों बिरयानी? वो तो शायद अनवर कहता है कि पाकिस्तानियों को एक ही काम है, बिरयानी खाना और टट्टी करना, तो वो क्या सही कहता है ये बात? अब ये तो बिल्कुल सही कहता है भाई, बिरयानी खाना। और जो आपने वो बोला वो मैं नहीं बोल पाऊंगा, मुझ पे जचता नहीं है वो। देखिए क्यों आपको आपका पिछवाड़े से क्या सोना निकलता है, डॉलर निकलते हैं, क्या निकलता है? डेयरी मिल्क। देखिए बात ये, बिरयानी का कोई फिरका नहीं होता ना वो। वाह वाह, ये बड़ा अच्छी बात की है उन्होंने, बिरयानी का कोई फिरका नहीं होता। ये बिल्कुल जो ना रियली बात है कि किसी भी मैयत पे चले जाएं आप, और जो ना किसी भी फिरके की मैयत हो, कोई जो ना इवेंट हो, मुंडन हो, हर जगह जाके जो ना बिरयानी एक ऐसा वाहिद है
वो वहाँ पे बटी हुई होती है। हाँ, ये अलग बात है, कोई फातिहा कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था, लेकिन खा सारे बिरयानी रहे होते हैं। क्यों हमजा साहब, सही कह रहा हूँ मैं? मुझे ये बताइए कि जना आपको चिकन बिरयानी पसंद है या बीफ बिरयानी? भाई जिसके अंदर जो ना जिसकी रान हो बड़ी, ठीक है ना, नहीं नहीं, मैं चिकन की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे चिकन के लेग पीस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें गोश्त ज्यादा होता है, पेट भर जाता है भाई। पेट भरना चाहिए, वो चिकन से भरे या बीफ में भरे। अच्छा, तो आपको चिकन ज़्यादा पसंद है या बीफ? अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। बड़ा गोश्त पसंद है या छोटा गोश्त? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, बस मुझे बताइए। बड़ा गोश्त पसंद है, आप कह दीजिए बड़ा गोश्त। छोटा गोश्त पसंद है, आप बता दीजिए छोटा गोश्त। ये देखें, मेरा ये जवाब और आपका सवाल 18+ हो जाएगा। तो मैं ये क्या 18 बिरयानी कहाँ से 18+? बिरयानी को भी तुम लोगों ने नहीं छोड़ा यार, उसको भी 18+ कर दी। मुझे सिर्फ ये बता दें, आपको बड़ा गोश्त पसंद है या छोटा गोश्त? दोनों दोनों पसंद है, यानी आपके मूड पे डिपेंड करता है। दोनों मिला के खाते हैं? जरा ये, अच्छा, आज हमारा ना ये चैलेंज भी है कि कौन किसको हंसा देता है। जो हंस जाएगा वो जना हार जाएगा। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। चलो एक और चीज़, एक और सवाल करते हैं। मुझे ये बताइए कि जना आपने अक्सर मुझे ये कहा कि जब भी कोई मोबाइल बेचने की बात होती है, मैं अपने ढेर सारे मोबाइल ला के रख देता हूँ और कहता हूँ कि जना इसमें से कोई ले लो। आप कहते हैं दुकान खुल गई, शटर खुल गया। आपके पास अभी कौन सा मोबाइल है? मेरे पास A52 सैमसंग का मोबाइल है। अच्छा, इसमें चिपसेट कौन सा लगा? ये देखा, ये रीज़न होता है जब आप किसी और का मोबाइल किसी और को बताएं। माशाल्लाह इनके पास आईफोन है, इनके पास आईफोन है, और ये आईफोन ही इन पे जचता है, क्योंकि इनके कोई इस तरह के कांड हैं जिसकी वजह से इनको सिक्योरिटी ज़्यादा जो है ना लेनी पड़ती है। मैं आपसे एक और सवाल कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा हूँ कि आपने अभी रिसेंटली बाइक ख़रीदी थी, तो मुझे ये बताइए कि आपने बाइक किस मकासद के लिए ली? आप कह रहे थे कि इसकी पीछे लंबी सीट है, स्टैंड भी है पकड़ने को, क्या चक्कर है? देखिए, जिस तरह से कराची की सड़कें हैं ना, तो काफ़ी दर्द हो जाता है कमर। कहाँ हो जाता है? कहाँ दर्द हो जाता है? कम कमर कहाँ होती है? पीछे। पीछे, जहाँ से डेयरी मिल्क थी? या फिर 18+ और आप इस तरह अल्लाह ताला आपको हिदायत से रहो। अच्छा, ये इनका एक दीनी जिन भी है इनके अंदर। वो कभी कभार आया था, जिसे हम चाइना का मौलवी भी कहते हैं, लेकिन जना, अच्छा कभी आपको मैं रीज़न बताता हूँ कि आपने चाइना का मौलवी बोला, मैं जापानी मौलवी हूँ, इम्पोर्टेड। ये कंडीशन नहीं, इम्पोर्टेड हूँ। इम्पोर्टेड तो जना भाई वो फ्लेवर वाली चीज़ें भी आती हैं, फ्लेवर मिल्क, और जना फ्लेवर ड्रिंक्स भी आती हैं। मुझे ये बताइएगा कि जना आप सोशल मीडिया के कौन कौन से अकाउंट्स यूज़ करते हैं? मतलब किस में, फेसबुक पे भी हैं, किस किस पे हैं? मेरे सोशल मीडिया के तकरीबन सारे प्लेटफॉर्म पे अकाउंट है। क्या करते हैं, क्या करते हैं उन सब में? एक साथ आप देखते हैं, क्या होता है? किस लिए आपने सारे सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाए? क्या रीज़न? नो कमेंट्स। अच्छा, आप समझ गए होंगे कौन से कमेंट्स, आप नीचे बताइएगा कौन से कमेंट्स हैं। असल में ही इनको मार्केटिंग का कुछ काम होता है, और उसके लिए ये हंट करते हैं, मतलब चीज़ें हंट करते हैं और देखते हैं कि जना क्या है। अच्छा, आगे चलते हैं। मैं आपसे, आप भी मुझसे कोई सवाल आपके जहन में आए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपसे एक और चीज़ जना करूँगा, मैं शाहिद अनवर के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। क्या उसकी गाड़ियाँ ओरिजिनल हैं? तुम गरीब हो, अमीर बनो अमीर। मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, सीधी सी बात है भाई, रेंट की गाड़ियाँ लगती हैं मेरे को। जी बिल्कुल बिल्कुल, रेंट की गाड़ी। चले, आज इतना ही। लेकिन ये राउंड कौन जीता ये ज़रा मुझे बताइएगा, क्योंकि हमजा साहब हंस गए थे, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि मैं जीता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।